नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। मैंने रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है इससे संबंधित वीडियो, क्या रणनीति रहनी चाहिए, कौन सी पुस्तकों का हमको चयन करना चाहिए, वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा। आज वापस से काफ़ी दिनों बाद में ऑनलाइन आने का, यूट्यूब पर आने का पर्पज़ ये रहा है कि बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से मेरे साथीगण हैं, वो ये जानना चाहते थे कि सर क्या इस जो भी 30 से 40 दिन रहे हैं, इन दिनों में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। कभी जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं तो काफ़ी घबराहट हो रही है, किस तरीके से हम अपने आप को तैयार रखें। बहुत सी तैयारी करने के बाद में, काफ़ी बार रिवीजन करने के बाद में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर होगा या नहीं होगा, अच्छे रैंक कैसे लेके आए। जैसे मेरे 132 मार्क्स आए थे रीट में, तो वो कह रहे हैं सर किस तरीके से हम भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएं और इस अपनी घबराहट को कैसे कम करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अब हमको क्या क्वेश्चन निकालने चाहिए या बोर्ड की बुकें ही वापस रिवाइज करनी चाहिए या अदर गाइड भी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे होता है, ये मेरे साथ ही हुआ था। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं और ख़ास तौर से अगर हम किसी बुक शॉप पर चले जाएं तो इस दिनों में तो उन पर बस रीट इसी का ही बुक्स ही मिलती है हमको। बहुत सारी विचलित करने वाले, अपने मन को डाइवर्ट करने वाला होता है, ऐसा डाइवर्ट हो जाते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आ जाती है। बहुत सारे साथी, अपने जो साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी हमको कहते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया, इतनी बार रिवाइज कर लिया, तो ये रहता है। तो मैंने उस दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, अपने माइंड को कैसे सेट रखा, वो बस थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि इस स्टेज में आके आप, मेरा मानना है कि काफ़ी आप आराम से मार्गदर्शित हो और इसमें इतना गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी थोड़े बहुत अनुभव हैं मेरे, जो मैंने मेरे एग्ज़ाम के दौरान महसूस किए थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो आपके काम आ सके तो ये मेरा सौभाग्य है। चलिए, आपको सबसे पहले इन 30 दिनों में करना क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। रणनीति और किताबों का तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आज देखिए, मैं आपको इस 1 महीने के दौरान हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, वो बताना चाहता हूँ। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें एक मुनि है जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। हालांकि ये भगवान बुद्धा है, लेकिन आप इनको एक मुनि के रूप में मानिए। तो हुआ क्या, एक बार ये मुनि इस पेड़ के नीचे काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे थे, तो पास में से नारद होके गुजरे और नारद जी ने जब इन मुनि को देखा तो इनसे पूछा कि आप तो बहुत काफ़ी समय से तपस्या करते हुए प्रतीत नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपको भगवान ने दर्शन दिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, मैं काफ़ी समय से इस पेड़ के नीचे ही बैठ के तपस्या कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा, चलिए मैं अभी भगवान से मिल के आ रहा हूँ, भगवान विष्णु जी से। आप एक काम कीजिए, आपके जो भी बात है वो मुझे बता दीजिए, मैं भगवान से उस बात को शेयर कर दूँगा, है ना। अभी तो जैसे यूट्यूब का ज़माना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी है, तो लोग अपनी बातों को काफ़ी तरीके से शेयर कर देते हैं। उसमें नारद जी थे, तो इन्होंने कहा बस आप भगवान से एक बात पूछ लेना कि भगवान मुझको दर्शन कब देंगे। नारद जी कहा ठीक है, पूछ लेंगे। नारद जी भगवान के पास चले गए और भगवान से पूछा, भगवान आपका एक परम भक्त आपके बहुत काफ़ी समय से तपस्या कर रहा है, आप उनको कब दर्शन देंगे? तो भगवान ने कहा, मैं जब इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उतने दिन बीत जाएंगे, उसके बाद में इन मुनि जन को अपने दर्शन दूंगा। तो ये बात सुनकर नारद जी थोड़े दुखी हो गए, क्योंकि पेड़ में तो काफ़ी पत्ते हैं। उतने दिन नहीं, सॉरी, उतने वर्षों बाद में, ऐसी बात कही थी उन्होंने। उतने दिन तो हो जाएंगे, फिर भी उतने वर्षों बाद में उनको दर्शन दूंगा। तो इससे काफ़ी नारद जी दुखी हो गए कि इतने वर्ष मानव जीवन में निकलना संभव ही नहीं है। तो नारद जी वापस आए, मुनिजन ने पूछा क्या हुआ, भगवान जी ने क्या जवाब दिया? तो नारद जी ने कहा चलो रहने दो, उस बात को जाने दो। फिर भी मुनिजन ने आग्रह किया, बताइए आप।
तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने ये ऐसा कहा है कि इस पेड़ पर जितने पत्ते उतने वर्षों बाद में मैं उनको दर्शन दूंगा। तो मुनि जन ने कहा कि नारद जी आप सच बताइए, भगवान ने ऐसी बात कही है? नारद जी कहा हाँ कही है, इसमें क्या बड़ी बात है, इतने वर्षों बाद में मनुष्य जीवन ही नहीं रहता है। फिर भी वो मुनि जन इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, वो खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से, और मन ही मन भगवान के भजन करने लगे और भगवान को पुकारने लगे। बड़े ही उत्साह, बड़े ही खुशी और बड़े ही तेज से भगवान को उन्होंने पुकारा और भगवान ने तुरंत ही आगे उनको अपने दर्शन दे दिए। नारद जी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। नारद जी ने कहा भगवान जब आपको इनको दर्शन देने थे, आपने तो कहा था कि इतने वर्षों बाद में आप इनको दर्शन देंगे, तो मुझे झुटला लेने का आपका क्या मकसद हुआ? तो भगवान ने कहा कि मैं हालांकि ये मुनिजन जिस तरीके से मेरी तपस्या कर रहे थे तो उतने वर्षों बाद में इनको मैं दर्शन देता, लेकिन जैसे इन्होंने पूरी उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी खुशी के साथ मुझे पुकारा तो मैं रह नहीं पाया और उनको तुरंत दर्शन देने के लिए चला गया। ये छोटी सी कहानी हमको ये संदेश देती है कि हालांकि देखो रीट एग्ज़ाम काफ़ी समय से आगे घिसक रहा था और बार बार कुछ बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे, तो बहुत समय बीच में से बहुत समय वो डिमोटिवेट हुए, कईयों की घर की स्थिति भी अच्छी नहीं रही थी, लॉकडाउन में लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे उत्साह के साथ इसकी तैयारी की है, और अभी तो आपके पास 1 महीना है, पूरे उत्साह के साथ लग जाइए इसकी तैयारी में, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार इनको भगवान जी ने दर्शन दिए थे, आपको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, इसके बाद में आपके अभी एक नया एक्सपीरियंस हुआ था मुझको कुछ ही दिनों पहले, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, आप जानना इसके बारे में। हुआ क्या, मेरे दोस्त से मेरा मिलना हुआ, तो वो दोस्त मैथमेटिक्स का है, तो उसने कहा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स है सुनील, आप बताओ क्या पढ़ना चाहिए इन दिनों में और क्या ध्यान रखना चाहिए कि किन बुकों को और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैथमेटिक्स का था तो मैंने पूछ लिया बाकी सब्जेक्ट कैसे करें, जैसे मैंने पूछ लिया विज्ञान कैसे पढ़ रहे हो, तो उसने कहा कि जो लोकल कोचिंग है वहाँ से उन सर से मैंने विज्ञान पढ़ ली, और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है उनको मैंने परचेज कर लिया, वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने कहा और बताओ आप और कहाँ से क्या कर रहे हो। इसके अलावा कह रहा था कि टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज होती है, वो ज्वाइन कर रखा है, और इस कोचिंग की मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। इसके अलावा मैंने ये टेस्ट सीरीज की बुक लेके आ रखा, तो सब चीज़ें बता दी। तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा क्या 6 से 10 की बुक पढ़ ली क्या, कि वो तो अभी तक नहीं पढ़ी। तो वो चीज़ें सब व्यर्थ है फिर, है ना। आप कौन सा भी कोर्स परचेज कर लो ऑनलाइन, कितने टेस्ट सीरीज दे लो, कितना ही कोचिंग से कंटेंट पढ़ लो, वो सब व्यर्थ है जब तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी, है ना। हाँ, हालांकि देखो सोशल मीडिया का भी अपना एक रोल है, लेकिन उसको इतना हावी मत होने दो। आपके लिए फ़िलहाल बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बुक्स से ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं तो वो तो पढ़ो ना। जैसे विज्ञान के तो टॉपिक बुक्स में हूबहू मिल रहे हैं, है ना। सामाजिक विज्ञान के भी जो हमारे राजस्थान अभी बुक लगी है, उससे पहले भी राजस्थान अध्ययन की बुक लगती थी, और इसके अलावा भी जो SST के और भी टॉपिक है वो बुक्स में मिल जाते हैं। अगर वो बुक में मिल रहे हैं तो गाइड की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक्स्ट्रा कर सकते हो जब आप इन बुक को 6 से 7 बार पढ़ लिया आपने, उसके अलावा आप सोचो कि मैं आप एक्स्ट्रा करना चाहूँ तो आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहो तो। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो। अगर आपने 6 से 7 बार या 8 बार आपने बुक्स पढ़ ली है, या इसके अलावा आप टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के भी कोई बुक्स के पीछे अगर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है तो वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी लास्ट के समय क्या हुआ, जैसे साइकोलॉजी के वंदा दोनों के पीछे वाले क्वेश्चन थे, प्रभात बुक के फर्स्ट रैंक के पीछे वाले क्वेश्चन थे, या और कोई गाइड में पीछे क्वेश्चन होते थे। हालांकि उनमें गलतियाँ काफ़ी होती है, फिर भी उस समय पता चल जाता है कि इन क्वेश्चनों में गलतियाँ हैं, तो अब वो मैं निकालता था। लेकिन अब जैसे विज्ञान है तो उसके आपको निकालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, कैसे आप बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो।
मैथमेटिक्स की बुक पढ़ लो। होता क्या है, जैसे कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो वह सोचेगा कि मैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स क्यों पढ़ूँ, है ना, थोड़ा सा ईगो लगता है, मैं 6th क्लास की तो ऐसे कर दूँ। ऐसा मत करना, आपको बुक्स पढ़नी है, बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। वो पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी ऑनलाइन कोर्स को पढ़ सकते हो या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आजकल तो बहुत प्री रीट एग्ज़ाम बहुत सारे कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप दे सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बुक्स ज़रूर पढ़ लेना, बुक्स से ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, उसके बाद में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। आज के ज़माने में, इस वर्तमान युग में आपको जामवंत जी की ज़रूरत है ना। जामवंत जी ने रामायण के समय एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जब समुद्र पार करने की बारी आई थी माता सीता का पता लगाने के लिए, तो हनुमान जी सोच रहे थे कि इतने अथाह समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। तब जाके जामवंत जी ने उनको बताया था कि देखो हनुमान जी, आप ही हैं वो जो बचपन में सूर्य देव को भी निकल गए थे, तो मतलब इनकी शक्तियों का से इनका परिचय करवाया था। इसी प्रकार इन दिनों में आप उन्हीं के साथ रहिए, आपका सर्कल आपका उन्हीं के साथ होना चाहिए जो जामवंत जी है। आपको आपकी शक्तियों का परिचय कराए, लेके आपकी कमजोरी को बताए, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, तो जामवंत जी उनके पास रहिए। मेरे सक्सेस होने का रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद लिया है। बहुत सारे जामवंत जी है मेरे पास जिन्होंने मुझे समय समय पर काफ़ी मोटिवेट किया, तो इनसे आप सीख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ लीजिए, है ना। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैं भी यूज़ लेता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सीमित सीमा में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पर ध्यान दीजिए। और इन दिनों में आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ कीजिए, है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को एक साथ कीजिए। ऐसा नहीं आज साइकोलॉजी पढ़ ली, कल हिंदी पढ़ रहा हूँ, परसों संस्कृत पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। आप प्रत्येक दिन में ये तय कर लीजिए कि सुबह 2 घंटे जैसे साइकोलॉजी और मेथड पढ़ सकते हो, सुबह का समय अच्छा रहता है। उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट कोई एसएसटी है या फिर कोई गणित का है, कोई विज्ञान का है, तो वो आप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वो पढ़ सकते हैं। और ऐसा लगे, जिस समय आपको ऐसा लगे अभी थोड़ा सा माइंड वर्क नहीं कर रहा है, नींद आ रही है, तो आप तब मोबाइल का यूज़ लेके आप कोई भी क्लास ऑनलाइन देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, या मैंने 132 मार्क्स तो मैं सोचा ही नहीं थे कि इतने आ जाएंगे। क्या मैंने सोचा बस 120 आ जाए बस तो अपना सिलेक्शन हो जाए, बस इतने मार्क्स ही सोचे थे मैंने तो। लेकिन यही कारण था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, है ना। आप रिज़ल्ट पर फोकस मत करना कि मेरे इतने आए तो ऐसा होगा, परिणाम पर आप मत जाना। अगर आप रिज़ल्ट पर गौर करोगे तो तैयारी नहीं होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेगेटिव लोगों से दूर रहना, बार बार कह रहा हूँ। अंतिम में हुआ क्या था, मैं और मेरा दोस्त है वो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो वो मुझे मोटिवेट करता रहता था, मैं उसको मोटिवेट करता रहता था। लेकिन कोई अदर जैसे सर्कल में कोई भी है, जैसे कुछ हैं साथी, तो उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से तैयारी की है, मेरे पास ये नोट्स है, ये हमने ये पढ़ा है। जैसे कोई जयपुर से तैयारी करके आया था, कोई जोधपुर से तैयारी करके आया था, कोई बाहर से तैयारी करके आया था, सीकर से तैयारी करके आया था, तो उन्होंने दिखाया कि देखो हमने ये नोट्स पढ़े हैं, हमने ये बुक पढ़ी है। तो हुआ क्या, हालांकि आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उस समय वो मतलब इतनी भारी भरकम चीज़ें पढ़ रहे थे कि बुक्स नहीं पढ़ी, है ना, तो वो उनका नुकसान हो गया। तो ऐसे आपके सर्कल में हो तो आप अपनी तैयारी जैसे पढ़ रहे हो वैसे तैयार रखना, आप उनसे डाइवर्ट मत होना। हमको उस समय ऐसा लगा कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, लास्ट के 15 दिन पहले ऐसी बात होगी। लेकिन फिर आराम से फिर हमने सोचा नहीं, हमने जितना पढ़ा है, जो कंटेंट पढ़ा है उन्हीं को रिवाइज करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और कुछ आप अपने प्रिपरेशन ऐसे तैयार रखो। जैसे मान लीजिए जैसे महाभारत का युद्ध है, तो उसमें अर्जुन के पास कुछ हथियार ऐसे हैं, है ना, कुछ ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं कि सामने से कोई हो अगर वो चला दिया ना तो वो ढेर हो जाएगा सामने वाला। तो कुछ टॉपिक या कुछ आपने नॉलेज ऐसे रखो कि कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर दो। खास तौर से साइकोलॉजी से, है ना। साइकोलॉजी बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। देखो साइकोलॉजी की रियलिटी में बताऊँ तो मुझे नहीं लगता पीछे वाले क्वेश्चन किसी गाइड से या किसी बुक से गाइड से आए थे। क्या बुक से की बात नहीं करा, शायद बोर्ड की कोई बुक हो सकती है उसमें आ सकते हैं, गाइड से तो मुझे नहीं लगता आ रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी को मैंने इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, इस तरीके से समझ लिया था
कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो मैं कर दूंगा, है ना। जैसे मैं साइकोलॉजी को, जैसे मैंने पेपर को ओपन किया तो साइकोलॉजी को देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई इस एग्ज़ाम से तो गए हम, सिलेक्शन ही नहीं होगा। फिर आगे चला, हिंदी को देखा, थोड़ा आराम आया, संस्कृत को देखा, गणित को देखा तो और अच्छा लगा, विज्ञान को देखा और अच्छा लगा। फिर सोचा साइकोलॉजी अब करते हैं। तो साइकोलॉजी के लगभग 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लगभग नॉर्मल गाइड से आ गए थे क्वेश्चन, और उनको हम कर भी सकते हैं। और अटैम्प्ट क्वेश्चन मैंने कैसे किया, तो मेरा नॉलेज था, तो मैं ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो मैंने सोचा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये और नहीं हो सकता, ये सी नहीं हो सकता, ये डी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऑप्शन काट काट के अपने अंडरस्टैंडिंग से वो क्वेश्चन कर दिए थे, और 26 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे। तो आप इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखिए। और भी कुछ चीज़ें शायद मेरे से छूट गई होगी। आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो शायद अनुभवी हैं काफ़ी आप, और काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से भी, और काफ़ी गुरुजन भी आपको काफ़ी समय से मार्गदर्शित करते आ रहे हैं। बस मेरा तो ये मानना है कि आप सही मार्गदर्शन में रहिए, जावंत जी को अपने पास रखिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और लास्ट में तो यही कहना चाहता हूँ, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास, अपने ईश्वर पर विश्वास, बस सफलता का यही मूल मंत्र है। धन्यवाद।